हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 में आप लोगों को बस ये ध्यान देना, ग्राफ टाइप के दे रखा है, उसके अंदर आप लोगों को कि एक्स एक्सिस कितने बार टच कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं और एक लाइन ऐसे कर दूं तो यहाँ पे कितने बार टच कर रहा है, 0 टाइम्स। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो यहाँ कितने बार टच कर रहा है, तो 1, और ये आपका 2 टाइम्स। ठीक है। अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाऊं तो यहाँ कितने बार टच कर रहा है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4 टाइम्स। ठीक है। अगर मैं वीडियो को मतलब ऐसे बनाऊं कि आपका, ठीक है, तो अगर मान लो ये लाइन में टच करके ऐसे जाके जा रहा है, मतलब टच होके, तो ये 1 होता है और ये आपका 2 टाइम्स। तो आपका 2.1 में बस इतना ही बताना, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। 2.2 में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बहुत टीचर तो ये बोलते हैं कि खुद ही अपना एज्यूम कर लिया करो, बीच का मिडिल टर्म स्प्लिट खुद ही कर लिया करो। बट मैं उसका काफ़ी आसान तरीका आपको समझाऊंगा, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं और एक्सरसाइज आपका 2.2 में क्या डिस्कस करेंगे। तो मैं खुद ही अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस आपका 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो इसका नॉर्मली आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों चीज़ आपको निकालना है। ठीक है। तो ज़्यादातर टीचर पता क्या कहते हैं कि यार इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करें। तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं बोलते हैं कि ऐसे एज्यूम कर लिया करो। यार बच्चे हैं, बच्चे कहाँ तक एज्यूम करेंगे। ठीक है। तो इसका भी एक ट्रिक है, आप नॉर्मली एज्यूम भी कर सकते हो, उनके तरीके से भी कर सकते हो अगर माइंड आपका ज़्यादा चलता है काफ़ी अच्छे से। ठीक है। बट ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक के अकॉर्डिंग तो आप तो काफ़ी अच्छे से कर लोगे, आप लोग कोई एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्रिक ये है कि मान लीजिए कोई फॉर्म, यहाँ क्वेश्चन तो 1 है, ठीक है, कोई फॉर्म इस फॉर्म में ही तो होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इक्वल्स टू 0। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x और c इज द कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है। ये ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता है, देखिए a हमारा 1, b -5 और c क्या है हमारा 6 है। ठीक है। अब इसको कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, इसका प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे a और c को मल्टीप्लाई, फिर इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। मतलब प्राइम फैक्टर इन द सेंस जैसे कि मान लीजिए इसका प्राइम फैक्टर d और e आया फॉर एग्जांपल, समझाने के लिए सिर्फ अब एग्जांपल को समझाऊंगा और भी क्लियर अच्छे से हो जाएगा। अब आपका मान लो इसका प्राइम फैक्टर करके d और e आ गया। अब इसको कैसे अरेंज करना है, तो देखिए d और e को ऐसा करना है, d और e को ऐसा प्लस माइनस करना है कि यहाँ पर क्या आ जाए, b आ जाए। क्या, d और e को ऐसा प्लस माइनस करना है तो क्या आ जाए, b आ जाए, और d को ऐसा इनटू करना है कि हमारा ac आ जाए। तो ये ट्रिक है आपका। ठीक है। तो ये जो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं इसका फैक्टराइजेशन करके उसी से बनता है आपका। यहाँ कोई एज्यूम करने की जरूरत नहीं है कि आपके कैसे एज्यूम करें, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करें। तो सबसे बेस्ट तरीका है a और c को मल्टीप्लाई करो और उसका प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उनको आप ऐसा अरेंज करना उन नंबर्स को कि आपको प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, b आ जाए, और इनटू करने पर ac आ जाए। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि हमारा x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 था। डन। इसके बाद हमारा उस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस आपका bx प्लस आपका c इक्वल्स टू 0। तो a हमारे पास क्या है, तो a 1 है, b क्या है -5 और c क्या है हमारे पास, c है 6। तो a और c को मल्टीप्लाई करना आप लोगों को। तो a और c को इन द सेंस 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 ही आएगा। 6 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 3 और 3 1। ठीक है। और भी बड़ा हो सकता है आपका, बट आपको सबसे छोटे छोटे नंबर से ही करना आप लोगों को। फिर हमारे पास क्या है, 2 × 3 × 1। ठीक है। अब हमारा टारगेट बनता है d, इसमें से d और e निकालना है। ठीक है। जरूरी नहीं मतलब d और e यही दो हैं, यहाँ काफ़ी सारे नंबर आ सकता है मान लो आपका, तो उनको मल्टीप्लाई करके बस पेयर बनाना आप लोगों को। ठीक है। तो मान लेते हैं आपका एक हमारा क्या है, आपका 2 है और एक हमारा 3 है। क्लियर है। डन। हाँ। और इनको हम ऐसा अरेंज करना है, देखो हमने क्या किया, 2 1 2 और 3 1 3, तो 2 और 3 आया, और 2 3 को हमें ऐसा प्लस माइनस करना है, क्या है -5 है। तो क्या करेंगे हम, -2 -3, माइनस का 5 आ रहा है। ठीक है। और 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 6। हाँ। तो इसका क्या हुआ, मिडिल टर्म स्प्लिट 2 और 3 हुआ, -2 और -3। तो x का स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखिए फर्स्ट और एंड को कुछ नहीं करना, बस बीच वाले को स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे आपका पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे आपका
पेयर बन रहा है। अब इन पेयर में से कॉमन लेना है, जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या कॉमन लेंगे x, तो क्या होगा x माइनस आपका 2। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा आप लोगों को, तो हम ले लेते हैं माइनस। और देखिए दोनों में 3 कॉमन आ रहे हैं, 3 के टेबल में 3 आता है और 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो 3 माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये x माइनस का 2 आया। बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, हाँ प्लस है माइनस क्यों आ गया, यार हमने -3 कॉमन लिया है। अगर मैं ऐसे दोबारा रिवर्स जाऊँ तो -3 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा प्लस का 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माइनस में कॉमन लिया है, परफेक्ट। और एक और तरीका कि आपका ये और ये दोनों में कॉमन आना चाहिए, अगर नहीं आता तो समझ लो आपने स्प्लिट गलत किया है या कोई नंबर जो है आपने गलत लिया है। डन। अब x माइनस 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2, तो क्या बच जाएगा हमारे पास आपका x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये x, अब एक बार हम इसके इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और एक बार हम इसके इक्वल्स टू 0 लेंगे x माइनस आपका 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2, और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 3। ये निकलने के बाद आपको सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालना है। देखिए सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, ठीक है। अगर आपने देखिए अगर समझ में आया तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ खास नहीं किया, देखिए मैं दोबारा समझाना चाहता हूँ। अगर इस फॉर्म में है तो आपको a और c को बस मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका मल्टीप्लाई करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। अब इन्हीं नंबरों में से मान लो यहाँ पे 4-5 नंबर है तो उनको मल्टीप्लाई करके ऐसा अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने पे हमारा क्या है b है, और इंटू करने पे हमारा ac आना चाहिए। डन। तो यहाँ कोई आपको एज्यूम नहीं करना, इसी नंबर में से ही लेना आप लोगों को। अब देखिए इसमें क्या निकालना आपको, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0। सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। डन। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ क्या, मतलब सम ऑफ 0 ए अल्फा प्लस बीटा, एक को अल्फा मान लेना दूसरे को बीटा मान लेना, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना होता है 5। बट हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तो हम माइनस कर लेते हैं, और यहाँ बाहर हम क्या कर लेते हैं, एक माइनस लगा के अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 डाल देते हैं, ठीक है। डन। तो ये हमारा फॉर्म आ गया। अब देखिए हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है आपका कांस्टेंट टर्म्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। इसको बोलेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। यहाँ बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। मतलब a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोफिशिएंट है, और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म्स। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 में अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 इंटू कर 3 करते हैं तो कितना आएगा हमारा 6 आएगा, कुछ नहीं है तो 1। डन। ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए जो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो b है माइनस का 5 है, देखिए माइनस का 5 है। अगेन a हमारा 1, दोनों साइड देखो a हमारा 1 ही आ रहा है ना। ये क्या होता है माइनस b अपॉन में a है ना, तो a यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे c अपॉन में a होता है। तो देखिए a हमारा 1 और a हमारा 1 ही है, और c हमारा 6 और c 6 ही आ रहा है। तो ये सब जस्ट वेरीफाई करने के लिए होता है कि जो हमने क्वेश्चन जो ये निकाला है आपने अल्फा और बीटा, ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये भी करके दिखाना पड़ता है प्रोडक्ट ऑफ 0 और मतलब सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। चलिए इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है समझाता हूँ। चलिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनको कैसे अरेंज करना, कहीं कहीं बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ऐसे क्वेश्चन आ गए, या ऐसे आ गया इसमें कांस्टेंट टर्म्स है ही नहीं तो कैसे करेंगे, या यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है ही नहीं, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे ट्रीट करते हैं तो ये भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मैंने आपको फॉर्म बताया था ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में आपको अरेंज करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आगे पीछे दे रखा है तो उसको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करना है। उसके बाद बस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जैसे कि मान लीजिए इसको अरेंज करते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमने बस x को पहले ले लिया और कॉन्स्टेंट को बाद में कर लिया। फिर a को c से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 से कितना होता है 18। अब 18 का प्राइम फैक्टर करो, 18 का प्राइम फैक्टर 2 9 फिर
3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 ये आया। अब देखिए हमें बीच को ऐसा स्प्लिट करना है इन्हीं नंबरों से, इसके अलावा फालतू कोई नंबर नहीं लेना आप लोगों को, इन्हीं नंबरों से बीच वाले को नंबर को 7 को ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पे माइनस का 7 है और इंटू करने पे 18 है, इन नंबर से। इसके अलावा कोई नंबर आपको बाहर से नहीं लेना, सिर्फ यही नंबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 के अलावा, ठीक है। तो हम देखिए क्या करते हैं, आपका 3 2 जा 6 और प्लस 3 3 3 1 जा 3, तो 6 और 3 7 तो होते ही नहीं प्लस माइनस करने पे। और तरीका, अब मान लो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 9, ठीक है, और 2 को कर देते 2 1 जा 2, तो कितना आ जाएगा। अगर मान लो मैं इसमें माइनस करता हूँ तो 7 आ रहा है, बिल्कुल, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 आ रहा है, डन। तो हमने क्या किया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 से और 2 को 1 से। अब बट हमें माइनस का 7 चाहिए, तो मैं माइनस का 9 कर देता हूँ, प्लस का 2 कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 7, ठीक है। और 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो 18 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, समझ लो हमने मतलब स्प्लिट अच्छे से कर लिया। तो कोई अजूम हमने कुछ नहीं किया, हमने बस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आया, फिर प्राइम फैक्टर निकाला 2, इसका प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब इसी से अरेंज करना है, पहले मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई किया 3 2 6 और 3 6 और 3 6 और 3 कितना होता है 9, 7 नहीं होता, नहीं प्लस माइनस करने से कुछ आ ही नहीं रहा माइनस का 7। तो हमने क्या किया कि 3 को 3 से किया 9 आ गया, और 2 को 1 से किया 2 आया, फिर 9 में से 2 गया 7, बट हमें माइनस का 7 चाहिए तो माइनस का 9 कर दो और प्लस का 2 कर दो, तो माइनस का 7 आ गया। और 9 और 2 को मल्टीप्लाई करने में भी 18 आ रहा है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो हमारा जो हमने किया है वो बिल्कुल सही है। अब अप्लाई कर देते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये 9 और 2 को यहाँ बीच में अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए 2 पेयर बन गया हमारा, तो यहाँ हमने अगर 3 कॉमन लेंगे 3x, तो ये क्या बनेगा हमारे पास आपका 2x माइनस 3 प्लस है तो प्लस, कुछ कॉमन नहीं तो 1 तो आता ही कॉमन, ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2x माइनस 3 दोनों में ही कॉमन है, तो हम 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बच जाएगा हमारे पास 3x प्लस 1, डन। अब इसके इक्वल्स टू 0, यानी कि आपका 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और एक बार हम इसके इक्वल्स 0 ले लेते हैं, यानी कि 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 3/2, अगेन 3x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1/2। फिर आपको ये अल्फा मान लीजिएगा और ये बीटा, फिर आपको सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 वेरीफाई करना तो आता ही है, बस वेरीफाई करना आप लोगों को, डन। पीछे आपका आंसर सिर्फ यही दे रखा है, बट आपको वेरीफाई करके भी दिखाना है इन क्वेश्चनों को। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं, अब ये कंडीशन में डायरेक्टली आप इसमें कॉमन ले सकते हो, जैसे मान लो 3u कॉमन ले लिया, तो यहाँ u प्लस 2 बच गया, क्या बच गया u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, और u स्क्वायर हो जाएगा, 3u को 2 से करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, और सिंगल u आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार इसके इक्वल्स 0 लेना है, 3u इक्वल्स टू 0, और एक बार इसके इक्वल्स 0 लेना है आपका u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो u इक्वल्स टू आपका 0 और u इक्वल्स टू -2। तो ये आपके अल्फा और बीटा निकल गए, क्या निकल गया आपको, अल्फा और बीटा, और फिर सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल लेंगे आप। अगेन बच्चे ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं, बुक में ऐसे t² माइनस √15 है करके, मैंने ऐसी कोई नंबर ले लिया, कुछ भी नंबर ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका ये आपका t², इसको उठा के उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका √3, और रूट हमेशा प्लस माइनस में लगता है आपका, मतलब एक t की वैल्यू आ गई हमारी आपकी √3 और एक t की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का √3, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, t² माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ और लिख देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। अब t² माइनस, इसको मैं √3 का स्क्वायर कर सकता हूँ, सबको पता है यार, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वापस रिवर्स वही आ जाएगा, है ना। स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है तो रिवर्स वही आ जाएगा, डन। तो आपने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है आपका a प्लस b और a माइनस b, है ना, ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है प्रॉपर्टी, यही आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ हो जाएगा t माइनस √3, या प्लस भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और t प्लस √3 इक्वल्स 0। अब एक बार क्या करना है, इसके इक्वल्स टू 0 लेना है, यानी कि t माइनस √3 इक्वल्स टू 0, और एक बार इसके इक्वल्स टू 0 लेना है आपको, t प्लस √3 इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू √3
और t इक्वल्स टू -√3। तो देखिए दोनों से आंसर सेम आ रहा है, आपको डिपेंड करता है कि आपको समझ में कौन से तरीके से आया। इससे कर लो चाहे आप उससे कर लो। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में समझते हैं कि मतलब एक्सरसाइज आपका 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 कैसे ट्रीट करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 में ये डिस्कस करेंगे कैसे इक्वेशन बनाते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन होगा सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने के दो तरीके हैं, एक लॉन्ग कट एक शॉर्टकट। शॉर्टकट में क्या आपका देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए शॉर्टकट तरीके से समझाता हूँ और ये बेस्ट है, 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है उसके लिए बहुत बेस्ट है। लॉन्ग कट भी समझाऊंगा आप लोगों को। तो देखिए अब डायरेक्टली इक्वेशन बनाने का सॉल्यूशन है, फॉर्मूला है एक्स का स्क्वायर और माइनस फिक्स फॉर्मूला है आपका ये अल्फा प्लस बीटा इंटू मैक्स और प्लस का आपका अल्फा इंटू बीटा, ये प्रॉपर्टी है। इस बस प्रॉपर्टी में आपको डालना है, ठीक है। तो देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या 1/4 है, इंटू एक्स प्लस माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। अब देखिए इनके अब 4 है 1 1, तो इसका एलसीएम क्या होगा हमारा 4 होगा। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम्स में, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, 4 1 4, 4x स्क्वायर माइनस एक्स को उससे करो तो एक्स ही आएगा, क्योंकि आगे 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, 1 की टेबल में 4 टाइम्स में आता है, तो 4 को 1 से करो तो 4 ही आएगा इक्वल्स टू 0। अब इस 4 को उठा के इधर कर दिया क्रॉस कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन फाइंड हो गई। डन। क्लियर है। और एक और तरीका आपका ऐसे है, ये वाला, या आपको ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है माइनस b/a, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा हमारे पास 1/4। डन। अगेन, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। डन। अब c/a की क्या देखा -1, कुछ नहीं तो 1। अब देखिए a तो दोनों में इक्वल होना चाहिए, यहाँ a 4 है और यहाँ a 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नोमीनेटर डिनोमिनेटर से 4 से, तो ये माइनस का 4 और ये आपका 4। तो देखिए b इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू -4 और a इक्वल्स टू हमारा आ गया 4। तो प्रॉपर्टी आप सबको पता ही है, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस प्रॉपर्टी में पुट कर दीजिए। अब प्रॉपर्टी में देखिए हमारे पास सब कुछ निकल गया, हमारे पास a क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस का ये आपका 1 है b, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस x। अब c हमारा माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस का 4, ये हमारी इक्वेशन निकल गई। तो देखिए दोनों तरीके से हमारा आ रहा है, इससे भी आ रहा है, देखिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और इससे भी सेम आ रहा है, या इस ये वाला और तरीके से करेंगे अल्फा प्लस बीटा वाला, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस b/4 होता है, और अल्फा प्लस बीटा 1/4 दे रखा 1/4, मतलब b इक्वल्स टू, जैसे हमारे पास माइनस b इक्वल्स टू 1 है, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1, ठीक है। a इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो एक तरीका आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, मुझे तो सबसे बेस्ट ये लगता है, तो इससे भी कर सकते हो, बट बहुत बच्चों को ये भी आसान लगता है, तो आप इससे भी कर सकते हो। अगेन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहाँ पे एक टर्म्स 0 होता है, तो कुछ आपको सोचने की जरूरत है, सीधा वैल्यू पुट कर दो आप लोग, ठीक है। तो सॉल्यूशन जब करोगे आप लोग इसका, तो फॉर्मूला क्या था आपका एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में पुट कर दो, एक्स का स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 इक्वल्स टू 0। अब 0 से मल्टीप्लाई कर किसी को भी करोगे तो 0 ही आएगा हमारा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स 0। तो ये आपकी इक्वेशन निकल गई, ठीक है। तो ये भी आपका तरीका काफ़ी इजी है, इतना टफ नहीं है, तो आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी, ठीक है। तो डायरेक्ट ज़्यादा बेस्ट रहता है कि इक्वेशन में सीधा वैल्यू को डालो और सॉल्यूशन करो। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज समझते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में हमें बस डिवाइड करके दिखाना है, इसमें आपको रिमाइंडर और क्वोटिएंट निकालना है, ठीक है। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि ऐसे डिवाइड कैसे करें, मे बी क्लास 9 से बच्चों को ज़्यादा टिपिकल लगता है कि यार ये डिवाइड होगा कैसे,
ठीक है। और बहुत तरीके से बहुत बच्चे कर भी लेते हैं, टीचर करवा भी देते हैं, नोट भी कर लेते हैं, बट बच्चे इसको ऑलमोस्ट बच्चे मैं ये बताऊँ आपको 60% बच्चे नॉर्मली डिवाइड अच्छे से सीखते ही नहीं है, ना ही सीखना चाहते हैं, इतना टिपिकल तरीके से टीचर सिखाता है। देखिए इसमें बहुत आसान तरीका है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा वही स्टेप फॉलो करना, और जैसे ही फ्लो बन जाएगा आप लोगों का तो डायरेक्टली आप फटाफट कर सकते हो आप लोग, बट स्टार्टिंग में आपको हल्का सा एक रफ पेज लेके वैसे करना पड़ेगा आप लोग को। देखिए क्या है इसके अंदर, आपका सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो हमेशा पी एक्स को अंदर रखते हैं, तो पी एक्स क्या है, डिविडेंड क्या है हमारा, एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3, ठीक है। और हमारे पास जी एक्स दे रखा है x का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, डन। हमें फर्स्ट टारगेट हमारा ये ध्यान देना है, स्टार्टिंग के वैल्यू हमारा मेन टारगेट होता है, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट हमारा मेन टारगेट होता है, पीछे कोई भी कुछ भी नंबर हमारा है कोई दिक्कत नहीं है, मेन टारगेट हमारा x का क्यूब का है, ठीक है। अब x का स्क्वायर से किससे मल्टीप्लाई करें कि x का क्यूब आ जाए, तो सबको मे बी बेस प्रॉपर्टी याद है ही, अगर a की पावर n है इंटू में b की a की पावर m है, तो बेस इक्वल है तो पावर प्लस हो जाती है, तो a की पावर आपका m प्लस n हो जाता है। वैसे ही मान लो मेरे पास x का स्क्वायर है, किससे x की पावर क्या लूँ कि x का क्यूब आ जाए, तो 1 होगा ना, कि बेस इक्वल तो पावर प्लस हो जाएंगी, डन। तो किससे हम वो डिवाइड करें, तो इसका आएगा हमारा आपका x का x से, सिर्फ किससे करेंगे हम, सिर्फ x से। अब नॉर्मली मैं x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ gx से, x का स्क्वायर माइनस 2, डन। अब मैं इसको उससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा x का क्यूब, कुछ पावर नहीं तो 1 होती है, और माइनस का 2x। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को। अब पुट कर देते हैं x का क्यूब और ये आपका माइनस का 2x। अब आपको मेन टारगेट है साइन चेंज करना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, बस यहाँ ध्यान देना कुछ साइन ही तो प्लस होता है, तो उसका अपोजिट रखते हैं, प्लस की जगह माइनस रखेंगे और माइनस की जगह प्लस रखेंगे। अब इसकी जगह मैंने एज्यूम क्या कर लिया, माइनस कट जाएगा, ठीक है, इसको एज उतार दो, माइनस का आपका 3x स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस 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 हो गया, अब प्लस का 7x हो जाएगा क्योंकि साइन हमारा प्लस का है, ठीक है, और ये माइनस का 3 ऐसे उतार लो आप, क्लियर है। उसका मेन टारगेट बनता है आपका दूसरा वाला। अब ऑलरेडी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर है, ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ -3 से मल्टीप्लाई करना है। अब -3 से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, gx को, तो x का स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6, तो हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर और ये प्लस का 6। अब साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे, और यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे। अब इसकी जगह आपने क्या किया, माइनस अज्यूम कर लिया तो ये तो कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है, ये ऐसे ही आ जाएगा 7x। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, माइनस का 9, साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस का ही है, तो ये आपका हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। और कॉटेंट क्या है हमारा, कॉटेंट है हमारा x - 3, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है, बस आपको मेन टारगेट देखना है कि फर्स्ट वाला, जैसे यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे जो बचा है स्टार्टिंग का फर्स्ट, मेन पीछे कुछ भी है कटे चाहे ना कटे कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही रख के काटना है आप लोगों को, तो बहुत इजीली हो जाएगा। और ये थोड़ा सा कर लेना आप लोग, ठीक है, ये बच्चे करते नहीं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि हाँ यार माइंड में केयर कर लेंगे, थोड़ा सा देख लिया करो ऐसे मल्टीप्लाई करके स्टार्टिंग में फ्लो बनाने के लिए, और जैसे फ्लो बन जाएगा फिर इसको करने की जरूरत नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन कर लोगे आप लोग, ठीक है। कुछ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 हैं हमारे, उसको करवाता हूँ मैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस, मतलब इसके अदर जीरोस निकालने हैं, और ये हमारे पास ये गिवन है, इफ टू ऑफ मतलब इसके जो 2 जीरोस ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, जीरोस इन द सेंस अल्फा बीटा ऑलरेडी 2 गिवन है, हमें 2 और निकालने हैं, ठीक है। अब 2 और कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से हम कैसे निकालते हैं, पहले इसको रिवर्स करते हैं। जैसे कि आप लोग को याद होगा कि कोई भी क्वेश्चन जैसे मान लो x का स्क्वायर माइनस आपका ये आपका 5x + 6 = 0, तो मिल्टन स्प्लिट करके जो हमारी आखिरी वैल्यू आती है ना x की, वहाँ से आपको रिवर्स आना है। क्या करना है आप लोगों को, रिवर्स जाना है, रिवर्स मतलब उल्टा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है हमारे पास x = आपका √5/3, और एक x = क्या गिवन है हमारे पास, -√5/3। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x -√5/3, और इसको इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, x + √5/3 = 0। अब मैंने एक स्टेप ज़्यादा कर दिया, मतलब करके आपको 0 करके फिर ये वाला स्टेप करना था, मैं डायरेक्टली कर दिया। अब देखिए a + b a - b क्या होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर,
तो x का स्क्वायर और माइनस √5/3 का होल का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो x का स्क्वायर माइनस, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो ये आपका 5/3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका 3x² माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और क्रॉस कर दो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इस वैल्यू को आप इससे डिवाइड कर दीजिए और जो भी क्वोटिएंट निकलेगा उसका आपको मिल्टन स्प्लिट करना है। देखिए 3x² माइनस 5 डिवाइड करते हैं, ये आपका 3x की पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, डिवाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए 3 ऑलरेडी है और यहाँ पे x का 4 है, यहाँ x का स्क्वायर है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें? अब हम यहाँ x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x² माइनस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x की पावर 4 माइनस 5x का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका 3x की पावर 4 और देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर है तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x का क्यूब है तो यहाँ पे हमें डालना है। ठीक है, तो माइनस का 5x का स्क्वायर, साइन प्लस है कुछ नहीं होता तो माइनस लगाओगे और यहाँ आपका माइनस तो यहाँ प्लस लगाओगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस साइन की जगह हमने एज्यूम ये कर लिया तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 2 में से 3 गया 3x², साइन बढ़ा किसका प्लस का तो प्लस आ जाएगा। देखिए कैसे बढ़ा, क्योंकि इसकी जगह हमने एज्यूम कर लिया तो प्लस का साइन बढ़ा हुआ ना। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास आपका प्लस का 6 का x का क्यूब माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब मेन हमेशा आपका मेन टारगेट फर्स्ट वाला होना चाहिए, जैसे यहाँ फर्स्ट आपका ये था, यहाँ पे फर्स्ट आपका ये, पीछे कुछ भी है कोई मैटर नहीं करता आप लोगों को। ठीक है, तो हमने पहले किससे किया, अभी x का स्क्वायर से किया। अब देखिए यहाँ पे 6x³ कैसे लाएं, किससे मल्टीप्लाई करें, तो सबको पता है 2 3 या 6 होता है। ठीक है, तो हम 2 और x, क्योंकि x की कमी है ना, यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, 3x² माइनस 5। अगर देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 हो जाएगा, होता है 6 हो जाएगा और x का यहाँ कुछ पावर नहीं तो 1, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 6x का क्यूब माइनस 10x। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आपका 6x का क्यूब और देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है तो x के साथ डाल दो, ये माइनस का 10x, किससे मल्टीप्लाई किया, प्लस का 2x से। साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस तो हम भी माइनस रख लेते हैं, हाँ यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस कर लेते हैं। तो देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इसके जगह हमने माइनस एज्यूम करिए तो प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा। अब देखिए आपका 3x का स्क्वायर माइनस का 5 बचा, डन। अब सेम दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ क्या करते हैं, प्लस का 1 से कर देते हैं और ये पूरा पूरा आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 5, साइन चेंज और ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच गया आपका 0। अब यहाँ पे क्वोटिएंट क्या है आपका, क्वोटिएंट, तो क्वोटिएंट आया हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसका आपको मिल्टन स्प्लिट करना है और हमें अदर्स 2 zeros निकालना है। तो देखिए ये तो सिंपल सा, ये x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, पेयर बन गया। तो x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 1 प्लस कुछ कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन लेंगे और ये x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 हम कॉमन ले लेते हैं, इधर बच गया x, इधर बच गया प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारा देखिए 2 वैल्यू आ गई, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और एक और भी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू -1 और दूसरा भी हमारा क्या निकला -1, मतलब दोनों हमारा -1 निकल गया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। इसके नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, उसमें सिर्फ एक सिंगल प्रॉपर्टी है, उसके बाद तो आप इजीली कर लोगे। डिवाइड करना मेरे ख्याल से आप लोगों को काफ़ी ईजी लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दे रखा है आपका ऑन डिवाइड, मतलब यही जैसे पीछे वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था और ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग दे रखा है हमारे पास, मतलब आपका यहाँ पे डिविडेंड दे रखा है कितना, x का क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और यहाँ पे आपको बाय पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल एंड द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर गिवन है, क्वोटिएंट गिवन है, रिमाइंडर गिवन है और आपको gx फाइंड करना है, gx इन द सेंस डिवाइजर फाइंड करना है। यहाँ लिख भी दिया मैंने, फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपको याद करना बहुत काम आता है आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए डिविडेंड को px ही बोलते हैं, डिवाइजर को gx बोलते हैं और क्वोटिएंट को q इन द सेंस क्वोटिएंट r टेंस टू रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक तो हमारे पास डिविडेंड गिवन है, डिविडेंड कितना है आपका x का
क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू gx क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट कॉटेंट हमारा गिवन देखिए, कॉटेंट प्लस कॉटेंट रिमाइंडर गिवन है, तो कॉटेंट हमारा कितना है x माइनस 2 और प्लस रिमाइंडर गिवन हमारा माइनस 2x प्लस 4। तो सबसे पहले आपको पता है बोर्ड मास की प्रॉपर्टी, इसको उठा के प्लस माइनस वालों को उधर लेके जाते हैं, तो x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब देखिए प्लस माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 4 हो जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 हो जाएगा तो माइनस का 4 gx इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो इनको प्लस माइनस करते हैं, फिर इसको इससे डिवाइड कर देते हैं आपका, और फिर नॉर्मल वही डिवाइड का प्रोसेस करना है आप लोगों को। तो gx निकल जाएगा, तो ये जाएगा x का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर, और ये 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 3 हो जाएगा 3x, और 4 में से 2 गया माइनस 2 इक्वल्स टू gx, और यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस आपका 2। तो नॉर्मल प्रोसेस में डिवाइड बस कर देना आप लोगों को, डिवाइड ये x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और ये हमारे पास x माइनस 2। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था आप लोगों को टारगेट क्या होना चाहिए, फिर सिर्फ हमें फर्स्ट काटना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, यहाँ 3 है, तो किससे करें हम, x का स्क्वायर से करते हैं। ठीक है, तो x का स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं x माइनस 2 को, तो क्या होगा हमारे पास x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर, साइन चेंज कैंसिल। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर, साइन बढ़ा किसका माइनस का, तो माइनस प्लस 3x माइनस 2। अगेन मेन टारगेट हमारा फर्स्ट ही होना चाहिए, तो एक तो माइनस है तो माइनस लगा लो, और यहाँ पे x से कर दो। तो माइनस x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 2 को, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस x का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2x, तो माइनस x का स्क्वायर प्लस का 2x, साइन चेंज अगेन कैंसिल, 3 में से 2 गया तो हमारा x बचेगा, साइन बड़ा प्लस का है और ये माइनस का 2, और ये 1 टाइम्स में हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 साइन चेंज, और यहाँ पर कैंसिल होकर रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो ये क्वेश्चन था, बस ये मेन प्रॉपर्टी याद करनी और डिवाइड करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।